जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं फिर से ओझा सर 45 चैनल पर उपस्थित हूं। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो चुनाव को लेकर के है और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो किसी राजनीतिक पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियो सिर्फ ज्ञान के मकसद से बनाया जा रहा है और परीक्षा के दृष्टि से बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दिल्ली के आगामी जो ये चुनाव हुए हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे बारीकी से, लेकिन पहले इसके इतिहास को जानते हैं। 17 मार्च 1959 के भाग ग के राज्य सरकार अधिनियम के तहत 1951 में दिल्ली विधानसभा का गठन होता है। 1952 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1952 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। पहले दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें हुआ करती थी, जो अभी की 70 है, लेकिन पहले 48 हुआ करती थी जब दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत में आती है और सत्ता उनके हाथ लग जाता है। इसके बाद चौधरी ब्रह्मा प्रकाश यादव को वहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश यादव को वहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन करके 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है और 7 नवंबर 1966 को वहां का उपराज्यपाल आदित्य नाथ झा को बनाया जाता है, सबसे पहला उपराज्यपाल। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है तो पुनः दिल्ली का विधानसभा गठित होता है। फिर दिल्ली को पुनः मंत्रिमंडल बनाने की अधिकार मिलता है। इसके बाद दिल्ली में 3 महिला, ये तो दिल्ली का इतिहास रहा गया कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत पुनः दिल्ली को विधानसभा गठन का अधिकार मिलता है, पुनः उसको सीएम बनाने का अधिकार मिलता है, दिल्ली को सीएम अपना सीएम का पद। तो ये प्रक्रिया रही। अब दिल्ली विधानसभा में महिला मुख्यमंत्री भी हुई है। 1998 में सुषमा स्वराज को पहला महिला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चूंकि ये मुख्यमंत्री के अगर शेड्यूल से देखा जाए तो ये 5वें नंबर की मुख्यमंत्री होती है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री अगर कहा जाए तो सुषमा स्वराज 1998 में सबसे पहले बनती है। इसके बाद शीला दीक्षित आती है, दूसरी महिला मुख्यमंत्री। इसके बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री ये जो अतिशी बनी थी 2024 में, वो आती है। तो दिल्ली का संपूर्ण यही इतिहास है। 27 वर्षों के बाद बीजेपी सत्ता में आती है। दिल्ली के सत्ता में 27 वर्षों बाद आती है। अब ये जानेंगे हम लोग कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कब हुआ। 5 फरवरी को चुनाव हुआ। ये एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का एग्जाम हुआ और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आया है। इसमें 60% मतदाताओं ने वोट किया है। ठीक। अब देखना यह है, दिलचस्प होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से। आप गेस करके जरूर बताइएगा कमेंट में। पूर्वांचल से मनोज तिवारी हैं, परवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को 4089 वोटों से नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया है, हो सकता है कि उनको भी बनाया जाए। तमाम तरह के नाम आगे हैं। देखिए किसको बनाया जाता है। हमें तो लगता है कि हो सकता है कि परवेश वर्मा को बनाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे शख्सियत को हराना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी किस विजन से राजनीति में आई थी। आम आदमी पार्टी आंदोलन से आई थी, इसका कोई विजन नहीं था। जबकि हर एक पार्टियों का आप जब देखेंगे तो एक विजन होगा, किसी चीज को लेकर वो चलेंगे। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी आई थी, ये आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, इसीलिए ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसको अगर ज़्यादा समय तक सर्वाइव करना है तो समझ लीजिए कि इसको सत्ता में, पावर में होना पड़ेगा, तभी ये पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। तो चूंकि अभी एक राज्य पंजाब जो आम आदमी पार्टी के पास है, सत्ता में है, तो हो सकता है कि उसका प्रयोग करके आम आदमी पार्टी अपने पार्टी को मजबूत करे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। चूंकि दिल्ली विधानसभा में नया मुख्यमंत्री मिला है, देखते हैं किसको नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी छोटी मोटी जो भी इतिहास दिल्ली का था वो हम आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।